तो अब स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। तो पहले हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस और डिस्कस कर ली थी और नॉर्मल फॉर्म वगैरह में बदलना है सब सीख लिया था। कुछ सवाल और करते हुए फिर हम आगे चलेंगे इसमें। तो लिखो बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point 1, 2 and perpendicular to straight line and perpendicular to straight line 3x minus 2y plus 7 equal to 0, 3x minus 2y plus 7 equal to 0। गौर करना बच्चे, बहुत छोटा सवाल है। आपको उस लाइन का इक्वेशन बतलाना है जो 1, 2 से पास कर रही है और इस स्ट्रेट लाइन पे बच्चे परपेंडिकुलर है। ये लाइन तुम्हें दी गई है 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0, यानी इस लाइन का तुम्हें स्लोप पता है। इसका स्लोप कितना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से 3/2 आएगा। जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है उस पर पॉइंट तो पता है पर स्लोप पता नहीं है, तो तुमको स्लोप निकालना है। इसका स्लोप मैं m2 मान लेता हूं। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो m1 इंटू m2 बच्चे -1 के बराबर होगा, यानी आप यहां लिख पाएंगे 3/2 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो बच्चे यहां से m2 की वैल्यू आ जाएगी -2/3। पॉइंट है, स्लोप है, आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बच्चे? y - 2 बराबर -2/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? अगला सवाल लिखो, नोट कर लिया इसे? लिखो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, find the equation of straight line passing through point of intersection of x plus y minus 7 equal to 0 and 2x plus 3y equal to 18। या 1 मिनट, 3x plus 5y, 2x plus 5y equal to 26 and parallel to a straight line and parallel to straight line x minus 2y minus pi equal to 0 and parallel to straight line x minus 2y minus pi equal to 0। तो बच्चे गौर करो, दो लाइंस जो भी है, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बच्चे। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, दूसरी लाइन है। आप लाइन को सॉल्व करना जानते ही हैं, आप इनको सॉल्व करिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 3,4। अब एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। लाइन किसके पैरेलल है? x माइनस 2y माइनस पाई बराबर 0 के पैरेलल है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप बराबर होंगे। इस लाइन का स्लोप मेरे बच्चे कितना है? इस लाइन का स्लोप बच्चे कितना है? 1/, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो साथ ही इसका भी स्लोप कितना होगा? 1/2 ही होगा। नाउ यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेरी इजीली। सो y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप इज 1/2 x माइनस 3, यानी 2y माइनस 8 इक्वल टू x माइनस 3। तो x माइनस
2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ऐसा ढेर सारे सवाल मिलेंगे, आप करते रहना इन्हें, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये एनडीए वाले सवाल है, अब तो एनडीए भी ऐसे नहीं पूछते हैं, इनमें बिल्कुल दम नहीं था। और कुछ बातें सीखते हैं। अब देखो बच्चे, ऐसा सवाल है अपने पास कि भाई मेरे पास 3 लाइंस हैं, गौर करना, मेरे पास 3 लाइंस हैं, y बराबर m1x प्लस c1, और बच्चे मेरे पास अगली लाइन है y बराबर m2x प्लस c2, और मेरे पास एक और लाइन है x बराबर 0। x बराबर 0 किसका इक्वेशन होता बच्चे? y एक्सिस का। अच्छा, इन बातों में मैंने चर्चा कभी नहीं करी, मुझे लगता है ये बातें सबको पता होती हैं। अगर मैं y बराबर 0 करूं, इसका क्या मतलब है? ये x एक्सिस का इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं x बराबर कांस्टेंट करूं, ये किसका इक्वेशन है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात सबको समझ आ रही है? लाइन पैरेलल टू, और अगर मैं ऐसा लिख दूं y बराबर के, इसका क्या अर्थ है? तो यहां पे आपके पास ये लाइन है y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 एंड x बराबर 0। इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया बतलाने हैं। तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा, इन 3 लाइन से बच्चे एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल का जो एरिया आता है वो हमें बताना है, और याद भी रखना है। पहले बताता हूं एरिया क्या आएगा। c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मॉडुलस। अगर याद है तो अच्छी बात है, थोड़ी पेस बन जाएगी। c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मॉडुलस m1 माइनस m2। आप कैसे करेंगे? बहुत बेसिक कैलकुलेशन करना है इसके लिए। आप साथी एक सिस्टम यहां चूज करो y x एक्सेस को लेते हुए। y बराबर m1x प्लस c1, ये वाली लाइन बना लो। अच्छा, प्लॉटिंग में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा m1 m2 में कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लाइन बना देता हूं, ये सपोज m1 स्लोप वाली है, और दूसरी लाइन में यहां बना देता हूं बच्चे, ये सपोज m2 स्लोप वाली है। ये ऐसे, इस बात का तुम्हें बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके जब 3 लाइन का केस लोगे। और ये दूसरी लाइन है y बराबर m2x प्लस c2। खैर, लाइन की प्लॉटिंग में तो पता चल जाएगा किसका स्लोप बड़ा या छोटा है। सबको ये बात समझ आ रही है? ये आपने बना लिया। अच्छा, x बराबर 0 का अर्थ है ये वाली एक्सिस। इनके बीच में ट्रायंगल ये दिख रहा है बच्चे, नजर आ रहा है? इसी ट्रायंगल का एरिया बताना है। इसी ट्रायंगल ABC का बच्चे तुम्हें एरिया बतलाना है। तो ABC का एरिया बताने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं। अगर मुझे B और C का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मुझे BC का लेंथ मिल जाएगा। BC का लेंथ मिल गया। अब मेरे को अगर A का कोऑर्डिनेट मिल जाए, A का वो भी X कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस, और हाइट क्या होगा? X कोऑर्डिनेट। तो केवल तुम्हें A का X कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, और B और C की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन का, ये आपको पता है कि भाई B का कोऑर्डिनेट जो है वो होगा C1, 0। बोलो बच्चे, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये लाइन कौन सी? y बराबर m1x प्लस c1, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना है? c1 है। c1, 0। ऐसे C का कोऑर्डिनेट होगा c2, 0। तो जो BC का लेंथ होगा दैट विल बी मॉडुलस C1 माइनस C2। मॉड क्यों लगा लिया? क्योंकि अगर मैं इसे ब्लाइंडली फॉर्मूले को यूज करूंगा तो मुझे पता नहीं C1 माइनस C2 पॉजिटिव या निगेटिव होगा।
लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, आप कब कॉन्फिडेंटली ऐसे सीधे C1 माइनस C2 लिख लेते? जब लाइन को आप सही सही में प्लॉट करते। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो BC मिल गया। अब बच्चे A का x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो आपके पास ये लाइन है y बराबर m1x प्लस C1 इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहां से दोनों को सबट्रैक्ट करिए बच्चे, तो x की वैल्यू आएगी C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 करके देखो, यही आ रहा, कुछ और तो नहीं आ रहा। दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, यही आना चाहिए भाई। जो लिखा यही आएगा, ये लिखो। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ एबीसी ये होगा हाफ बेस का लेंथ कितना है, मॉड्यूलस इनटू ये हाइट है, आप इसका भी मॉड्यूलस लेंगे ना। आप C2 माइनस C1 लिख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुमको भी नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे कुछ। आप C1 माइनस C2 का मॉड लिखो या C2 माइनस C1 का, बात एक ही है, मॉड लगा हुआ है। बोलो सर इतनी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। ये तो किसी मकसद से लिखवाया है, इसका कहीं यूज करने वाला हूं मैं। तो क्या बच्चे, हाफ C1 माइनस C2 यहां से मॉड हटा देता हूं, बट नीचे तो मॉड लगा रहना चाहिए भाई, नहीं तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है, बट आप रियल प्लॉटिंग करेंगे शायद मॉड लगाने की जरूरत ना पड़े। ये पूरी बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो आप ये बात याद रखना, y बराबर m1x प्लस C1, y बराबर m2x प्लस C2, और x बराबर 0 के बीच में जो बाउंडेड एरिया है दैट विल बी C1 माइनस C2 का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड्यूलस M1 माइनस M2। बाउंडेड का अर्थ क्या हुआ? मतलब उस एरियल रीजन की अगर मैं बात करूं, चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ है, ठीक है, ये बाउंडेड का अर्थ है। अप टू सम एक्सटेंट, बहुत रियल डेफिनेशन ये नहीं है बाउंडेड की। अब देखो, इसके साथ मैंने अब सवाल चेंज कर दिया। मैंने कहा यार अगर 3 लाइंस ऐसे दे रखी हो तब उनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। इस दफा बच्चे 3 लाइंस तुम्हें दे रखी हैं। देखो लाइन नंबर 1 ये है L1 सच दैट y इक्वल टू m1x प्लस C1। दूसरी लाइन बच्चे y बराबर m2x प्लस C2। तीसरी लाइन y बराबर m3x प्लस C3। इन L1, L2, L3 की मदद से ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया बताना है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो पहले मैं ट्रिक बता दूं, मत बोलो नहीं कर पाओगे ऐसे, कैसे करोगे बताओ। हम्म 3 लाइन से मालिक, मैं पहले बना के दिखा देता हूं। अच्छा रुक जाओ, तभी बोलता हूं राहुल गांधी से बीच बीच हमेशा नहीं बोलना चाहिए। पहले आप कंक्लूड करो कॉपी में, तब फिर आंसर करो। जो लोग नौटंकी वाले होते हैं ज्यादा हाथ माथे से हिलाते रहते हैं, नहीं तो काम, सबसे बड़ी चीज क्या, कामनेस के साथ। जो आता पहले उसे कॉपी में लिखो, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो, लाल आ जाए सो फॉर सो गुड। फिर धीरे से अपना हैंड रेज करो, उसको बोलते हैं पेशेंस लेवल बहुत हाई है। कोई भयंकर सवाल होगा, मास्टर खुद ही बिल्कुल नीचे उतर के जाएगा देखने के लिए, दिखा भाई क्या है, कैसे कर दिया इसे, ऐसे बनो। चलो अब देखो आपके पास क्या, y बराबर m1x प्लस C1, वो आप लिख लो भाई। y बराबर m1x प्लस C1 सबको बना लेते हैं बारी बारी से। ये एक लाइन है, कोई दूसरी लाइन है, ऐसे कोई एक तीसरी लाइन है, और दूर से बना लेता हूं, ये ऐसे जा रही है। अब देखो इन तीनों लाइन की मदद से एक ट्रायंगल बन रहा है।
इस ट्रायंगल के एरिया की वार्तालाप करी गई बच्चे यहां पे। अब इसमें सबका नाम रख लेते हैं। मैं इस लाइन का नाम रख लेता हूं, ये सपोज अपनी L1 लाइन है, फिर ये वाली अपनी L2 लाइन है, और ये वाली बच्चे L3 लाइन है, और इस ट्रायंगल का एरिया तुम्हें बतलाना है। तो ये पिछले वाले लॉजिक्स आप डेराइव तो कर लोगे, मैं इनका नाम रख लेता हूं M N R। इनके कोऑर्डिनेट आप बहुत प्यार से निकाल पाएंगे, बोलो बच्चे हां या ना। M N R के कोऑर्डिनेट आप बहुत प्यार से निकाल पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल भाई तय है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, आपके भरोसे छोड़ दूंगा। एरिया ऑफ ABC मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ABC ये बराबर होगा एरिया ऑफ BMN, ये बराबर होगा एरिया ऑफ BMN प्लस एरिया ऑफ CNR, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ AMR। बोल बच्चे हां या ना। देखो आपके पास M N और B ये ट्रायंगल दिख रहा है, पिछले फार्मूले से निकालेंगे इसका एरिया। इसी प्रकार AMR का एरिया पिछले फार्मूले से निकाल लोगे, सॉरी CNR का एरिया, और फिर AMR का एरिया, क्योंकि जब आपने BMN के एरिया में CNR का जोड़ा तो उसमें आपके पास एडिशनल AMR का एरिया आ गया है, उसको आप घटा दो। ये घटाने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो कैसे याद रखना है, गौर करना, मैं आपकी मदद कर देता हूं। आप पहले ऐसा लिख लेना C1 C2, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। लाइन मिलते ही आप C1 C2 गौर करो, C1 C2 C3 तुरंत लिख लेना। C1 C2 C3 लिखने के बाद आप M1 M2 M3 लिख लेना। और डायरेक्शन मार्क कर देना, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो मन करे, लेकिन सेम लेके चलना है। ये देखो ऐसे इधर गए, ऐसे आए, इसका क्या यूज है बता देता हूं। आप पिछले ही फॉर्मूले को याद रखो जो भी थोड़ी देर पहले डेराइव किया था। तो अब जो एरिया आएगा बच्चे आएगा मॉडुलस, हाफ बाहर कर लेते हैं। देखो C1 माइनस C2 का स्क्वायर अपॉन, क्योंकि आप गौर करना आपके रियल फॉर्मूले में नीचे मॉडुलस M1 माइनस M2 था, अब यहां मॉड की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे ऑर्डर में लिखेंगे बाहर मॉडुलस लगा लेना, फिर क्या होगा C2 माइनस C3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस साइन जो वहां लगा है ना, देखो एरिया के बाहर, वो गायब हो जाएगा जब आप सही सही डिराइव करोगे, मजे आ जाएंगे। M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1 पूरे का मॉडुलस। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। 3 लाइंस आपके पास है बच्चे, आप C1 C2 C3 M1 M2 M3 तुरंत निकाल लेंगे, आप सीधे एरिया लिख सकते हैं। तो आप इसको बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हो। नहीं पहले आप लाइंस को सॉल्व करते, ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालते, फिर एरिया का फॉर्मूला यूज करते, उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत होगी। अगर ये याद है तो आप एरिया तुरंत लिख पाएंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल एक ले लेता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास 3 लाइंस हैं, ऐसे मैं लिख देता हूं ट्रायंगल बना के। ये देखो बच्चे एक ट्रायंगल है, इनके साइड्स के इक्वेशन दिए गए हैं और ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया है। इस साइड का इक्वेशन है y बराबर 3x प्लस 1, इसका है y बराबर 2x प्लस 2, और इसका है y बराबर x प्लस 3, और ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया। तो आप पहले आप क्या करते हैं, ABC के कोऑर्डिनेट निकालते। अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधे क्या लिखेंगे, देखो यहां लिख लेते हैं। मैं इसको L1 लाइन,
इसको L1 मान लेता हूं, यानी इसका स्लोप M1 और y इंटरसेप्ट C1 होगा। ये L2 लाइन है, आप किसी को L1 L2 L3 मान सकते हैं। तो स्लोप M2 y इंटरसेप्ट C2 होगा, इसको L3 मान लेते हैं। मैं बता रहा हूं फॉर्मूला यूज कैसे करना है। तो 3 1, अच्छा M1 को पहले C1 लिखते हैं। देखो बच्चा यहां पहले 1 लिखेंगे, स्लोप इधर गया, फिर इसका y इंटरसेप्ट स्लोप इधर गया बाहर, फिर इसका y इंटरसेप्ट 3 स्लोप गया बाहर। पूरी बात समझ आ रही है? आपने C1 C2 C3 M1 M2 M3 लिख लिया। अब देखो सीधे एरिया लिखते हैं। तो हाफ मॉडुलस, देखो बच्चे C1 माइनस C2 का स्क्वायर अपॉन क्या आगा M1 माइनस M2। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर अर्थ कितना हुआ 1, M1 माइनस M2 से भी 1 ही आएगा, प्लस C2 माइनस C3 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 1 आया, अपॉन M1 माइनस 2 माइनस 1 अगेन 1 आ गया। देखो यहां से यहां गए ऐसे और इससे इस पे आए। फिर ये C3 माइनस C1 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अपॉन क्या होगा क्या आ जाएगा 2 या माइनस 2। बोलो अरे मास्टर ये तो खतरनाक बना दिया, शून्य आ गया। मतलब ये तीनों लाइंस क्या रही होंगी कॉन्करेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 और ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। मतलब किन्हीं दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पक्की बात है, तीसरा क्या करेगा सेटिस्फाई। अगर कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट देखते क्या आता 0 आता, राइट। बाकी अगर एरिया आता तो लिख लेते हैं यहां पे, बट नहीं आया क्या करें, हमने डेटा खराब सेट कर लिया। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? तो आप एरिया इससे डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा मैं चेंज कर दूं, मुझे एरिया चाहिए, चेंज कर दूं थोड़ा सा। मैं यहां L3 के जगह 4x प्लस 3 लिख देता हूं। तो यहां क्या आ जाएगा यहां पे 4x प्लस 3 बस कर दिया। तो यहां भी चेंज होगा, यहां पे नीचे क्या आता 2 माइनस 4, यानी अर्थ क्या था बच्चे -2 आता। पर यहां पे 4 माइनस 3 कितना आता 1 आता। बोलो बच्चे हाँ या ना, एरिया आ जाता कुछ ना कुछ। तो यानी 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 प्लस 4 कितना होगा 9/2 9/2/2 कितना हो जाएगा 9/4। किसी लाल को दिक्कत तो नहीं है भाई? वहां पे लाइंस कॉन्करेंट हो गई थी, यहां पे बस 4x प्लस 3 कर दिया। तो जब 2 माइनस 4 आप करते तो यहां पे -2 आ जाता। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे आगे से। तो अब एक नया वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर 3 लाइन सेम पॉइंट से पास करें कॉन्करेंट हो जाएंगी, और वैसे केस में एरिया नहीं आएगा। तो कॉन्करेंसी की कंडीशन लिख लेते हैं लगे हाथ। तो एरिया वाला बात बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो, इफ स्ट्रेट लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, अरे यार भूत का बहुत डर लगता है मेरे को। कितने खुश हो गए भूत के नाम पे। तरेन तो एक्टिंग करने वाला था भूत वाली। अरे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और बच्चे क्या है a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। इफ ऑल 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, मतलब अगर ये सेम पॉइंट से पास करती हैं, ऐसा बोल लें
किन्हीं दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे को सेटिस्फाई करता है। तो कंडीशन क्या आएगी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होएगा, जो आपने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट है। यहां पे आपको डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेट ज्यादा सूट करेगा, आप ये रिजल्ट याद रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये 0 होना चाहिए। कोई कहे नहीं मुझे उसी एरिया वाले फॉर्मूले में जाना है, आप जाना C1 माइनस C2 का इसका पूरा आप एक्सपेंड कर रहे, पिछले केस में हुआ था यही होगा, एरिया 0 आ जाएगा। अगर आप इस सबको C1 C2 सबको एक्सपैंड कर डालो तो आपको यही मिल जाएगा, जो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन देगा आपको रिजल्ट। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलो अब सवाल लिखो। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by y equal to 2x plus 1, y equal to minus x plus 2 and y equal to alpha x minus 3 या kx minus 3, if area of triangle formed by these three straight lines is 7 square unit, then find all possible value of k. Then find all possible value of k. आंसर करो, बताओ मत मुझे। जल्दी करो बच्चे, जल्दी, फास्ट। तो देखो साथी, यहां पे आप पहले ये सारी वैल्यू लिखो। देखो पहली लाइन L1 है, स्लोप 2, y इंटरसेप्ट 1। तो पहले y इंटरसेप्ट लिखते हैं। देखो बाबा मैं गलती कर रहा हूं, कभी ये गलती ना कर जाना। 1 2, फिर वहां पे क्या आएगा, y इंटरसेप्ट 2, स्लोप -1, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर y इंटरसेप्ट कितना बच्चे, बोलो, -3 और स्लोप। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया 7 स्क्वायर नेट, तो 7 इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस, देखो C1 माइनस C2 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 आएगा, अपॉन M1 माइनस M2, यहां अपॉन में 3 आएगा, प्लस C2 माइनस C3 का स्क्वायर, 2 माइनस -3 यानी 5 का स्क्वायर, अपॉन M2 माइनस M3, -1 माइनस के, प्लस C3 माइनस C1 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अपॉन K -2,
और इसका मॉड्यूलस इसके बराबर है। तो बच्चे आपके पास इक्वेशन क्या आ रहा है, 14 का प्लस माइनस बराबर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 25 बाई के प्लस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई के माइनस 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक बने, आप के की वैल्यू निकाल पाओगे, आपके पास दो दो केसेस बनेंगे। तो आप सॉल्व कर पाओगे इसे। बहुत टफ नहीं होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेटा यहां थोड़ा खराब है, डेटा आगे और अच्छा भी मिल सकता है तुम्हें। मतलब ये पता है अपने को के की 4 वैल्यूज मिल सकती हैं। क्वाड्रेटिक तो ही बता रहा था, कोई नॉन रियल रूट वगैरह भी आ जाए। चलो यहां तक की बात क्लियर हो गई, आप यहां सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कर पाओगे। तो इसको आप सॉल्व करना, यहां से आप के की वैल्यू पे कमेंट कर पाओगे। थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट तुमसे कोई पूछेगा तो कुछ अच्छा ही डेटा पूछेगा। और कई बार कैलकुलेटिव भी पूछ लेते, ये पूछ ले नंबर ऑफ के बताओ, मतलब के कितने रियल रूट्स आ रहे हैं। तो फिर यहां पे हम ग्राफ से भी निकल सकते हैं आगे। ठीक है, वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। कोई डाउट किसी का? चलो अभी आगे, क्योंकि हम नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म अपन स्टार्ट करेंगे, उतना टाइम अभी है नहीं। तो अगली क्लास में हम लाइन के पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह में इंटर करेंगे।